ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महान कालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन समस्त महाकाल परिवार निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में होने जा रहा है। महाकाल समिति, श्री महाकाल परिवार निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिनके माध्यम से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य लाभ आप और हम ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान में श्री सरयू प्रसाद जी देशमुख, टिकेश्वरी देशमुख, श्री रूपेश देशमुख, श्रीमती लीलावती देशमुख एवं समस्त महाकाल परिवार निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता दी। छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा, जहां पूरे छत्तीसगढ़ की भूमि पर मां कौशल्या की कृपा से, राम जी की कृपा से जगह जगह पर भगवान शंकर जी विराजमान हैं। इसी पवित्र छत्तीसगढ़ की भूमि को नमन करते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु हार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओम
छत्तीसगढ़ की ये पवित्र धरा, जहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव संपूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सदा विराजमान। धान का कटोरा कहलाने वाला ये पवित्र धरा छत्तीसगढ़िया सबले होगा। इसलिए अभी छत्तीसगढ़ में हम यहाँ कथा स्थल पर आ रहे थे, जब रोड पर बहुत सारे ऐसा सींग लगाए हुए, कहीं मोर पंख लगाए हुए, कहीं पंख लगाए हुए, बहुत सारे मेरी जीजियाँ और मेरे जीजा राह में खड़े हुए थे। कोई मृदंग बजा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। अब मालूम क्या था कि वही सींग चल के यहाँ आ जाएंगे। पर पूरे छत्तीसगढ़ वालों को गौरव होना चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ वालों को ये गौरव होना चाहिए कि पूर्व में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ऐसी थी कि हमारे पास में गहने नहीं थे। तो श्रृंगार कैसे किया गया? और छत्तीसगढ़ का व्यक्ति एक शिव की तरह है। शंकर भगवान को गहने की जरूरत नहीं पड़ती, जो उसको मिल जाता है उसको धारण कर लेता है और उसका श्रृंगार हो जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में जो पहनावा है, छत्तीसगढ़ का जो श्रृंगार है, छत्तीसगढ़ का जो व्यंजन है, छत्तीसगढ़ का जो नृत्य है, छत्तीसगढ़ का जो श्रृंगार है, ये पूरे जनमानस को, पूरी दुनिया को बड़ा भाता है। आपको एक बात कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ का जो नृत्य अभी हम आए देख रहे थे, पूरी दुनिया के लोग छत्तीसगढ़ के इस नृत्य को अपने अपने प्रदेश में बुलाकर भी इस नृत्य का आनंद लेते हैं। इतना गौरव है। और इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का अविरल कृपा, शिव जी की अविरल भक्ति कहते हैं। इसी को कहते हैं। शिव का भोलापन क्या है? शंकर भगवान का भोलापन क्या है? जो आ गया, कमजोर से कमजोर, दुर्बल से दुर्बल, दुखी से दुखी, परेशान से परेशान, तकलीफ में हो, वो भी अगर शिव की शरण में आ जाता है तो शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते। शिव उसको अपने करीब में लेकर आ जाते हैं। और आप देखें, जिस चंद्रमा को स्वयं ससुर ने श्राप दे दिया हो, जिस चंद्रमा को स्वयं एक रोग लग गया हो, काया, और जिस चंद्रमा की काया स्वयं नीचे गिर रही हो, टपक रही हो, चंद्रमा की काया बेकार हो रही हो, तो विचार करिएगा कि लोग उससे दूर ना हटेंगे। एक व्यक्ति में अगर कोई काया का रोग हो जाता है ना, एक व्यक्ति में अगर काया खराब हो जाती है, कोई शरीर का रोग लग गया, कोई चमड़ी गल कर गिरने लगी, कोई बेकार सा रोग हो गया, तो लोग उससे दूरी बना लेते। भैया तुम्हारा बर्तन अलग रखना, भैया तुम्हारा भोजन अलग बना लो, ए भैया तुम हमारे बर्तन को हाथ न लगाना,
तुम हमारे बर्तन को छूना नहीं, तुम हमारे बर्तन का स्मरण ना करिएगा, छुएगा ना, हमारे बर्तन को देखिएगा ना। पर जरा विचार करिए कि जरा सा काया का रोग होता है, लोग अपना बर्तन अलग कर लेते हैं, जरा सी बीमारी आती है, लोग छूना बंद कर देते हैं, जरा सी तकलीफ आती है, लोग अपने पात्र, अपने कपड़े, अपना सामान अलग रख लेते हैं। पर मेरे शंकर भगवान एक ऐसे हैं, मेरे शिव एक ऐसे हैं कि वो जिसके शरीर में भी रोग आ जाता है, जिसके शरीर में भी तकलीफ आ जाती है, उसको भी शरण देकर अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं और उसका कल्याण करते हैं। और शंभु शरण में पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरण में पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन हो। जो आया शरण, शिव उसको स्वीकार कर ले, फिर वो कैसा भी। इस कथा का नाम हमने शिवोहम, शिव महापुराण की कथा दी। 19 तारीख से 23 तारीख तक निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में चलने वाली ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, जो 1 बजे से 4 बजे तक हो रही है, इसका नाम शिवोहम, शिव महापुराण की कथा। शिवोहम का मतलब है कि शिव सब में। उसको ढूंढने के लिए हमें मंदिर नहीं जाना है, उसको ढूंढने के लिए हमें तीर्थ नहीं जाना है, उसको ढूंढने के लिए हमें शिवालय नहीं जाना है, उसको ढूंढने के लिए किसी तीर्थ पर नहीं पहुंचना है, उसको ढूंढने के लिए अपने भीतर पहुंचना। अब 5 दिन तक आप करोगे क्या? ओ मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जो कथा में बैठे हैं, आपसे पूछें कि 5 दिन हमको करना क्या? हमको यही पहचानना है कि शिव है कौन। शिव को जानने का प्रयास करना, शिव को पहचानने का प्रयास करना, भगवान शंकर को अपना बनाने का प्रयास करना। और हमने सारी दुनिया की वस्तुओं को संजोया। अच्छा, एक बात आपसे पूछा, जरा उत्तर देना, मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, जीजाओं, सब उत्तर देना। आपके घर में जेठानी रहती है, आपके घर में जेठ रहते हैं, आपके घर में देवरानी रहती है, आपके घर में देवर रहते हैं, आपके घर में ननंद रहती है, आपके घर में भांजा रहता है, आपके घर में भतीजा रहता है, आपके घर में काका काकी, काका ससुर रहते हैं, काकी सास रहती है, आपके घर में काका जी के बच्चे भी रहते हैं, आपके घर में आपके सास ससुर भी रहते हैं, आपके घर में पूरा परिवार रहता है। सब साथ रहने से परिवार होता है क्या? परिवार का मतलब क्या है? हमारे कई लोग कहते हैं, पूछते हैं, महाराज जी हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता है। अच्छा, ठीक है, परिवार हो गया, काका जी साथ में है, काकी जी साथ में है, सास ससुर साथ में है, जेठ जेठानी साथ में है, देवरानी जेठानी साथ में है, तो क्या परिवार हो गया? शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार कब होता है?
परिवार का मतलब क्या होता है कि परिवार कब पूर्ण माना गया है? जब उसमें आपकी परवाह करने वाले विराजमान हो। आपकी परवाह करने वाले अगर आपके परिवार में है तो समझ लो कि आपका परिवार परिवार है। अगर परवाह करने वाले नहीं है तो उस परिवार की कोई परिभाषा नहीं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। जिस परिवार में परवाह करने वाला, देवर अपने भैया भाभी की परवाह करे, भैया भाभी अपने छोटे भाई और बहू की परवाह करे, बच्चे अपने माता पिता की परवाह करें, माता पिता अपने बच्चों की परवाह करें, बहन अपने भाई की परवाह करे, रिश्तेदार रिश्तेदार की परवाह करे, काका काकी एक दूसरे की परवाह करें। जितने परिवार में सदस्य हैं वो सब एक दूसरे की परवाह करें तो परिवार। अब मालूम पड़े एक ही परिवार में देवरानी भी रह रही है, जेठानी भी रह रही है, एक उधर मुंह फुला के रह रही है, एक उधर मुंह फुला के रह रही है। सास का मन भी नहीं लग रहा, बहू का मन भी नहीं लग रहा, बहन भाई भी रह रहे हैं तो आपस में बातचीत नहीं कर रहे। जरा सा कुछ हो गया कोई परवाह करने वाला नहीं। इसको परिवार नहीं कह सकते। परिवार किसको कहते हैं? 33 कोटि देवी देवता में अगर परिवार देखना है तो एक मेरे देवादिदेव महादेव का परिवार देखना, जो परिवार देखने के आनंद में। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। अगर परिवार देखना है तो मेरे देवादिदेव महादेव का दे। अगर परिवार देखना है तो मेरे शंकर का दे। शिवोहम शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर के परिवार को देखने का प्रयास कर। कितने देवता? 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। 33 कोटि देवता के भी मंगल विवाह हुए हैं, उनके भी बच्चों का प्रसंग है। उनके भी बच्चों का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत कथा उठाकर देखेंगे तो भगवान कृष्ण के विवाह का प्रसंग, भगवान कृष्ण के बच्चों का प्रसंग, भगवान कृष्ण के पोतों का प्रसंग सबका आता है कि नहीं आता है? जम के बोलो जरा, भागवत सुनिए ना अपन ने, बोलो जम के बोलो, आता है कि नहीं आता? सबका प्रसंग आएगा। ऐसा कोई नहीं जिसका प्रसंग नहीं आता हो। भगवान राम जी का चरित्र स्मरण करेंगे, रामचरितमानस को उठाएंगे, रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, रामचरितमानस को पढ़ेंगे, रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो उस रामचरितमानस के अध्ययन में निकलेगा कि भगवान राम जी के भी पुत्र हुए, लक्ष्मण जी के भी पुत्र हुए, भरत शत्रुघ्न जी के भी पुत्र हुए, उनका वंश बढ़ा, फिर उनके बच्चों का वंश बढ़ा, फिर उनका वंश बढ़ा, ये क्रम चलता रहा। अगर प्रसंग उठाकर देखेंगे तो भगवान विष्णु का भी वंश का प्रसंग मिलेगा, भगवान ब्रह्मा के वंश का प्रसंग मिलेगा, सारे देवताओं के, इंद्र के वंश का प्रसंग मिलेगा। पर 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके वंश का प्रसंग किसी बच्चे से भी अगर पूछ लिया जाए तो वो भी बता देता है कि शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी महाराज हैं, उनकी पूजन होती है। भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय हैं, उनकी पूजन होती है। भगवान के वंश का पूरा प्रसंग का वर्णन किया जाता है, पूरे प्रसंग। और पूरा पूरा प्रसंग किया गया, पूरा वर्णन किया जाता है। भगवान शंकर के पुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं, षडानंद कार्तिकेय महाराज हैं, और
आगे आगे देखा जाए तो भगवान शंकर की पुत्रियों का प्रसंग है, भगवान शंकर के आनंदमय माँ जगत जननी पार्वती जी का प्रसंग है। ऐसे सारे प्रसंगों का स्मरण करें। और जब हम सारे प्रसंगों का स्मरण करोगे तो यह ज्ञात होगा कि भगवान शंकर का पूरा परिवार एक साथ बैठकर पूजाता है, एक साथ बैठकर उनका सम्मान किया जाता है, एक साथ बैठकर उनकी पूजन करी जाती है। भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज का भी पूजन हो रहा है। साथ में देखा जाए तो षडानंद कार्तिकेय जी का पूजन हो रहा है। साथ में देखा जाए तो माँ जगत जननी का पूजन हो रहा है। साथ में देखा जाए तो भगवान श्री नंदीश्वर का पूजन हो रहा है। यदि हम देखें तो भगवान शंकर के पूरे परिवार के जितने जितने सदस्य हैं सबका सम्मान हो रहा है, सबका पूजन हो रहा है, सबकी आराधना हो रही, सबकी चाकरी हो रही, सबकी सेवा हो रही है। पर बाकी के अगर देवताओं का क्रम उठाकर देखोगे और सारे देवताओं का प्रसंग उठाकर देखोगे तो उनके वंश में जितने जितने हुए हैं उनके पूजन का क्रम आप नहीं देख पाएंगे, उनका पूरा व्याख्यान आप नहीं देख पाएंगे। पर भगवान शंकर के पूजन का क्रम, भगवान शंकर के परिवार के पूजन का क्रम, ये स्वयं शास्त्र कहता है कि शिव ने गणेश जी की परवाह करी, रिद्धि सिद्धि की परवाह करी, षडानंद कार्तिकेय जी की परवाह करी, स्वयं नंदी की परवाह करी। तो ये जितने जितने परिवार के सदस्य हैं इन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव की परवाह करी। पार्वती जी ने शिव जी की परवाह करी और पार्वती जी ने शिव जी की परवाह करी। जो जगत में एक दूसरे की परवाह करता है वही परिवार संसार में पूज्यमान हो जाता है, परिवार में पूजा। जो एक दूसरे की परवाह करे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन, शंभू मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन, शंभू मैं तेरी वतन। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय दीदी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ वाले जानते हैं कि कौशल्या दीदी सहाय एक ऐसी हैं जिन्होंने नारियों को, बेटियों को, छत्तीसगढ़ की एक एक बेटियों को बल प्रदान करा है और छत्तीसगढ़ की एक एक नारियों को बल प्रदान करा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी के लिए, दीदी के लिए, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में आज प्रथम दिवस में पधार कर आप और हमको सबको लाभान्वित किया। एक बार जोरदार ताली कर।
एक बार जोरदार ताली बजाकर और शंभु शरणे हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री हमारे मध्य में आदरणीय ताम्रध्वज जी साहू जी हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री यहाँ पधारे हैं। एक बार जोर शिव कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। और फिर कहूं हमारी कौशल्या दीदी जी सहाय जी के लिए कि आपका पुण्य ही और आपकी भक्ति ही छत्तीसगढ़ के इस पूरे आनंद को शिवमय कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। जिन्होंने प्रत्येक छत्तीसगढ़ में जितनी भी शिव महापुराण की कथा हुई हो, प्रत्येक कथा में दीदी का आगमन, उस कथा के जितने भी आयोजक होते हैं, समिति होती है और पूरी आयोजक समिति को एक बल मिलता है और पूरी महिलाओं को, पूरी बेटियों को एक बल मिलता है। दीदी आपके आने से एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु का आपको बहुत और हमारे बीच में ही पूर्व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी भी विराजमान है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता। शिव कथा कर भगवान शंकर का एक आनंदमय भाव। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री ललित जी चंद्राकर जी, क्षेत्रीय विधायक श्री ललित चंद्राकर जी भी आए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो भी पधारे। क्षेत्रीय विधायक, स्थानीय विधायक श्री ललित चंद्राकर जी। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा का। जहां परवाह है वो परिवार, और जहां परवाह नहीं है, मालूम पड़े परिवार के इतने सारे सदस्य हैं, हम 4 बहन भाई हैं गुरुजी, हम हमारे इतने रिश्तेदार हैं गुरुजी, हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी, हमारे इतने बड़े सदस्य हैं गुरुजी, पर मालूम पड़े परवाह करने वाला कोई नहीं, तो उस परिवार का कोई मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां परवाह करने वाले हैं वही परिवार, वो परिवार। और
मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जी, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ बाबा, मेरे वैद्यनाथ बाबा, मेरे सोमेश्वर बाबा, मेरे मल्लिकार्जुन बाबा, मेरे नागेश्वर बाबा, मेरे त्र्यंबक बाबा, एक ऐसे हैं जो पूरे परिवार का परवाह करते। अब शिव का परिवार कौन? केवल गणेश जी शंकर का परिवार नहीं, केवल कार्तिकेय शिव जी का परिवार नहीं है, केवल जया विषहरा सामरीवारी दौतली देव शिव का परिवार नहीं, केवल अशोक सुंदरी शंकर जी का परिवार नहीं, केवल शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि ही शिव जी का परिवार नहीं, केवल मां जगत जननी पार्वती ही शंकर का परिवार नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करता है, अपने घर से पैदल चलकर शिवालय तक जाता है, अपने घर से चलकर जो शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंचता है, शिव कहते हैं वो मेरे परिवार का ही सदस्य है, उसकी परवाह करना मेरी जवाब, उसकी परवाह करना, उसकी परवाह धारण करना, ये मेरे परिवार की जवाबदारी है, ये मेरी जवाबदारी। मुझे परवाह करना है। जो आया एक लोटा जल समर्पित कर, कहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, जो दिल से हृदय से शिव को कहीं पर भी बैठकर पुकार लेता है, शिव उसके दरवाजे तक पहुंचकर उसका कल्याण कर ही देता है। और देखो करा, शिव महापुराण की कथा कहती है, देव ऋषि नारद के भीतर एक अहम उत्पन्न हो गया। कौन सा अहंकार आ गया था देव ऋषि नारद के भीतर? देवऋषि नारद के भीतर एक अहंकार उत्पन्न हो गया था, और वो अभिमान, वो अहंकार, वो अभिमत्ता देवऋषि नारद के अंदर आ गई थी कि भगवान शिव जी से कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं। और कभी कभी जब जीव के मन में कहीं अभिमत्ता का भाव आ जाता है, जब अहंकार का भाव आ जाता है, भगवान दूर हो जाता है। और जब किसी के अंदर से अहंकार चला जाता है तो भगवान करीब में आ जाता है, शिव उसके पास आ जाता है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी बैठी हुई हैं। यहीं पर एक पार्षद महोदय भी बैठे हुए हैं, यहीं पर विधायक महोदय भी बैठे हुए हैं, यहीं पर एक बालोद की नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी भी बैठी हुई हैं। ऐसे सब बैठे हुए हैं। आप इन लोगों से पूछें, कभी एक बार हम सुन रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी बता रही थी एक मंच से, एक व्यासपीठ से, कि पूर्व में हम भी जैसे ये शिव भक्त एकांत में दूर कहीं जगह मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, वहां बैठकर शिव महापुराण की कथा का तत्व ग्रहण करते। इसलिए मैं दीदी कौशल्या देवी जी सहाय जी को मैं धन्यवाद इस चीज का दूंगा कि जैसे आपका पहले स्वभाव था वैसा कि वैसा ही आज का आज भी स्वभाव है, वैसा कि वैसा ही, उसमें कोई अंतर नहीं, साधुता आया और वही स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। जहां जैसा, और ये लाखों की भीड़, ये शिव महापुराण की कथा में प्रथम दिवस में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतने पंडालों की व्यवस्था करी गई और सारे पंडाल भरे पड़े हुए हैं। ये शिव की उदाहरण।
ये शंकर की कृपा। और ये आपका विश्वास, ये आपका भरोसा। तो कोई ये देवऋषि नारद के भीतर एक भाव उत्पन्न हो गया, एक अभिमत्ता का भाव उत्पन्न हो गया, एक अहंकार का भाव उत्पन्न हो गया। देवऋषि नारद को लगा कि बताओ, मैं ये भगवान शिव कामदेव को ना जीत पाए, कामदेव को। हो जाता है कभी कभी, थोड़ी थोड़ी सी अभिमत्ता जीवन में आ जाती है। एक बार माँ पार्वती जी ने, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, माँ आदि शक्ति महारानी माँ जगतजननी दुर्गा जी ने, माँ पार्वती जी ने एक बार भगवान शंकर से कहा, मेरा मन कर रहा है प्रभु, आप मुझे इस सृष्टि की रचना का विस्तार वर्णन करें। मानव का जन्म क्यों हुआ है? पृथ्वी पे आने का कारण क्या बना? मनुष्य पृथ्वी पर आने के बाद कौन सा कर्म कर ले, जिस कर्म को करने के बाद उसका फिर जन्म ना हो। मुझे वो वृत्तांत आप श्रवण कराएं। पार्वती जी शिव जी से कर रही हैं कि मुझे ऐसी कथा सुना। फिर वही प्रसंग आ गया जो अभी चाकरवाड़ी में कहा था कि भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मुझे वो कथा सुनना, और वो कथा कोई दूसरी नहीं, मुझे वो कथा सुनना है जिसमें सृष्टि का वर्णन हो। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव देह मनुष्य को मिलती क्यों है। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव शरीर मिलने के बाद मनुष्य कोई ऐसा एक छोटा सा कर्म कर ले जिस कर्म को करने के बाद उसका पुनः जन्म ना हो। वो मुझे काल अधिपति महाकाल बाबा आपके मुखाग्रविंद से वो कथा को श्रवण करना। और अगर कथा सुनने की रुचि है, यदि कथा सुनने की रुचि है आपके अंदर, तो एक बात याद रखना, यदि भगवान शंकर की कथा सुनने की रुचि है और तुमने ठान लिया कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, तो फिर कोई महाराज कथा सुनाने के लिए आए चाहे ना आए, पर एक देव अधिदेव महादेव श्रेष्ठ वक्ता के रूप में आपके सामने कथा सुनाने के लिए जरूर आए। कोई आए चाहे ना आए, पर एक मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, जब तुम कथा सुनते हो, जब तुम कथा को धारण करते हो, श्रवण करते हो, आपके भीतर के विकारों को, आपके भीतर की अभिमत्ता को, आपके भीतर के अहंकार को, आपके भीतर के लोभ तृष्णा वासना और रोग, ना जाने कितने कितने तकलीफों को मिटा देता है। एक पत्र है, अच्छा है, एक पत्र है। मैं लावण्या साहू 8 वर्ष की हूं। कहीं लावण्या साहू बैठी हो, 8 वर्ष की है, हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। आप ही हो बेटा, हाथ हिलाओ एक बार वापस, आ जाओ, आओ, साथ में अपनी मम्मी को भी लेकर आओ। मैं लावण्या साहू 8 वर्ष की हूं। पता है मेरा बोरसी
दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे शरीर में सफेद दाग हो गए थे, पूरे शरीर में छोटे छोटे सफेद दाग से हो गए और मेरा पूरा शरीर सफेद सफेद सा दिखने लगा। फिर मेरे मम्मी पापा डॉक्टर के पास इलाज करवाए, इलाज करवाने पर कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी पशुपतिनाथ का 3 बार उपवास करी, फिर भी ठीक नहीं हुआ गुरुजी। फिर मैं मम्मी पापा के साथ सीहोर गई, वहां पर शंकर कंकर की पूजन करी और रुद्राक्ष लेकर घर आ गए गुरुजी। फिर मेरी मम्मी रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना और मेरे शरीर में लगाती रही। मेरा आयुर्वेदिक आज भी चलता रहा, डॉक्टरों का इलाज भी चलता रहा। आप कहते हो डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, हम शंकर का रूप मानकर उनकी भी दवाइयां लेते रहे। और 3 पूर्णिमा का गाय के बछड़ा जब दूध पीता है, उसका जो फेन बछड़े के मुंह पर जमा होता है, उसको चम्मच में निकालकर अपने शरीर में लगाने वाला 3 पूर्णिमा का उपाय वो भी किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 महीने के अंदर मेरी पूरी बीमारी ठीक हो गई और मेरा शरीर पूरा की पूरा साफ हो गया। अब मेरे शरीर पर सफेद दाग नहीं है, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक लाइन अच्छी है, एलईडी पर चल रहा है पत्र, आस्था चैनल और एलईडी पर पत्र चल रहा है। लाइन को आप लोग भी गुनगुनाएंगे जो लोग एलईडी पर पढ़ रहे हैं, बच्ची की राइटिंग में है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। सब बोलो, सब बोलो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी करुणा के पाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलो, जितने बैठे हैं सब, बाहर वाले भी, अंदर बैठे प्रांगण में वो भी। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ना जाने कब कृपा मेरे शिव की, कब तुम्हारे भीतर जब शिव आकर बैठ जाए तुम्हारी चित्त वृत्ति में, क्योंकि शिवो हम कथा कर रही है कि हमारे भीतर वो समाया हुआ। बस थोड़ी सी अभिमत्ता दूर हो, थोड़ा सा अभिमान दूर हो, थोड़ा सा अहंकार दूर हो, थोड़ी सी अभिमत्ता दूर होगी, अहंकार दूर होगा, परमात्मा हमारे करीब में आ जाए, शिव हमारे पास में आ जाए। एक चाकरवाणी में एक प्रश्न किसी एक लड़के ने करा था, उसका उत्तर हम दे नहीं पाए क्योंकि उस समय पर कथा का विराम दिवस था। एक लड़के ने प्रश्न करा चाकरवाड़ी में, क्यों गुरुजी भगवान हमारे शरीर में हमारा कल्याण करने के लिए भगवान हमारे मन में बाहर से आता है क्या? प्रश्न था। दीदी एक प्रश्न करा गया कि भगवान क्या बाहर से हमारा कल्याण करने के लिए आता? पर शिव महापुराण, शिवोहम शिव महापुराण की कथा कहती है
जैसे पत्थर में चिंगारी अंदर रहती है, लकड़ी में चिंगारी अंदर रहती है, कपड़े में चिंगारी अंदर रहती है, शरीर में चिंगारी अंदर रहती है, उसी तरह जब हमारा जन्म होता है, जन्म से मृत्यु तक हमारा शंकर हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान है। उसको प्रकट नहीं किया जाता, उसको प्राप्त करने के लिए बस भीतर खोज करी जाती है, अपने भीतर उस परमात्मा को संजोया जाता है, उस परमात्मा को खोजा जाता है, अपने भीतर जाया जाता है, थोड़ा सा खोज। आप लोगों में से किसी को बोतल चढ़ी है क्या? बोतल, वो इंजेक्शन बोतल, हाथ तो उठाओ किस किस को चढ़ी है। अच्छा, रख लो बहुत सारे हो, चलो हम भी हैं तुम्हारे साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं चढ़ी, हमें भी चढ़ी। जब माता बड़ी का तब चढ़ी। बोतल चढ़ती है तो वो कंप्यूटर क्या करता है, सिस्टर क्या करती है, नस ढूंढती है। बोलो ढूंढती कि नहीं ढूंढती? यहाँ पर पट्टा बांधेगी एक लपक के, फिर कहेगी मुट्ठी बांधो, और मुट्ठी बांध कर फिर यहाँ नस, फिर देखेगी। अब यहाँ पर नस नहीं मिली तो फिर थोड़ा सा कहेगी पट्टे को नीचे बांधा, फिर यहाँ, फिर कहेगी यहाँ देखती हूँ, ऐसा करो जम के, फिर ऐसा करेगी। करने के बाद उसमें नस मिलेगी, नस मिलने के बाद फिर सुई लगाएगी, फिर बॉटल चढ़ाएगी, और फिर कहेगी हाथ मत हिलाना। बस शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, परमात्मा जैसे नस हमारे शरीर में है, बस ढूंढने के लिए ठप लगाना पड़ रही है, थोड़ा कसना पड़ रहा है, और हाथ को स्थिर रखना पड़ रहा है। ये तीन चीजें अपने लिए है। परमात्मा नस की तरह हमारे अंदर समाया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए अपने को थोड़ा संयमित होना पड़ेगा, थोड़ा काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा से कसना पड़ेगा कि ये हमारे भीतर प्रवेश ना कर जाए, और उसके बाद फिर थप देना पड़ेगी। कहाँ की? सत्संग की थप लगाओ, फिर हाथ को स्थिर कर लो, परमात्मा प्राप्त हो जाए। परमात्मा आ जाओ बेटा। यही बच्ची है। पूरे शरीर में श्वेत श्वेत सफेद दाग हो गए थे, और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर जिस पर तेरी करुणा के पाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जामिल गणिका जैसे मन को मेरे भाई जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। थोड़ा हाथ को जैसे बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा हाथ को मुष्टिका को बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा थप भी दिया जाता है नस को ढूंढने के लिए, फिर हाथ को स्थिर रखा जाता है जब नस मिल जाती है। उसी तरह परमात्मा को ढूंढने के लिए थोड़े मन की स्थिरता चाहिए, थोड़ा सत्संग की थप चाहिए, और थोड़ा अपना संयम चाहिए। तो शंकर को अंदर से अपने सामने चैतन्य करने के लिए बस इन चीजों की जरूरत है। शिव साक्षी, शिव साक्षी।
क्यों ना हो। एक लड़का बिठा है, एक पहले तो एक लाइन आप पढ़ो, कितनी अच्छी लिखी है? फिर अपन इसको बोलेंगे। सब लोग पढ़ना, एलईडी पर, आस्था चैनल पर सब लोग पढ़ना, इस लाइन को पढ़ो जिस पे हमारी उंगली चल रही है। बाबा आपके एक लोटा जल ने कमाल कर दिया, हम गरीब को माला माल कर दिया। महाराज उषा देवांगन, शंकरपुर, वार्ड नंबर 10, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है, एड्रेस उषा देवांगन, शंकरपुर, वार्ड नंबर 10, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। उषा देवांगन जी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, शिव जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे आप पर। हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। दिख गए हो, दिख गए हो। आ जाइए, आ जाओ। गुरुदेव, मेरा बेटा युधिष्ठिर देवांगन पिछले 5-6 सालों से एक पार्षद जी के यहां पर छोटी सी नौकरी करता था। वेतन में जो मिलता था उससे हमारा घर चलता था। जिंदगी बड़ी कठिनता में चल रही थी, घर में कुछ रुपए नहीं थे। हमारे बेटे ने कहा, मां, सियोर वाला बाबा कहता है कि जो शिव से मांगो वो मिल जाता है। अगर मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो क्या मेरा बाबा भी मुझको ऊंची कुर्सी पर बिठा सकता है? क्योंकि मैं तो दूसरे के यहां काम करता हूं, मेरे पास में धन नहीं। मेरी मां ने, तभी मैंने कहा तू चिंता मत कर, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, कथा सुनना प्रारंभ कर, फिर तुझे जो करना है बाबा के भरोसे कर। मां, मुझे चुनाव लड़ना है। मां कहने लगी, पैसा नहीं है खाने का, लाखों रुपए लगता है चुनाव लड़ने में, कहां से पैसा है? यहां तो 1 रुपया भी नहीं, यहां लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लोगों ने कहा यह पागल हो गया है, पर बेटे ने ठान लिया कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और बाबा सब व्यवस्था करेगा, और व्यवस्था बाबा को। गुरुदेव, अब करें क्या? पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिल पाया, बेटा हार गया, अब करें क्या? जीतना मुश्किल। बेटे ने कहा, अब जो करेगा शिव करेगा, मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। और बाबा पर आश्रित होकर, विश्वास करके, बिना किसी 1 रुपए के भी खुद का प्रचार खुद कर कर, स्वयं के पोस्टर स्वयं लगाकर, आज बाबा की कृपा से पूरा राजनांदगांव शहर भी हैरान है कि दूसरे के यहां काम करने वाला पार्षद कैसे बन सकता है। और बाबा ने पार्षद, बाबा ने बना। इसमें सबसे मूल अगर कुछ है तो मेरी जीजियों, मेरी उषा देवांगन बहन, मैं राजनंदगांव छत्तीसगढ़ की रहने वाली इस बहन को इतना जरूर कहूंगा, इसमें सबसे ज्यादा अगर जरूरी कुछ है, इसमें सियोर वाला महाराज नहीं, इसमें जरूरी है आपकी मेहनत, लगन और विश्वास। आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपका भरोसा। जब हम किसी भरोसे के साथ, आप बैठे हो शिव महापुराण की कथा में, छत्तीसगढ़ की 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में आए हो। आज कथा का पहला दिन है, 4 दिन की कथा और हो जाएगी। 5वें दिन आप अपने घर सियोर वाले महाराज महाराष्ट्र में कथा में पहुंच जाएंगे। आप अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, पर एक क्रम वो कभी घर नहीं जाता। मेरे शंकर भगवान
जो आया है शिव महापुराण की कथा में, मेरे शिव ने उसको देख लिया, उसका स्मरण सुन लिया, नंदी से कह दिया ये मेरे ऊपर विश्वास रखकर झोली खाली लेकर आया है, दिल से कथा सुन रहा है, इसकी झोली भरने की जवाबदारी काल अधिपति कहते हैं मेरी है। मुझे जाना और वो शिव शिव है, शंकर शिव, वो घरदानी वो घरदानी। जब उसके आश्रित तो हों, सबसे मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा। मां जगतजननी ने कहा मुझे कथा सुनाओ, और वो कथा सुनाना जिस कथा में प्रभु भगवान शिव से कर रही हैं सृष्टि का वर्णन, और सृष्टि के वर्णन में भी मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, मानव के जन्म क्यों हुआ, और जन्म के बाद मानव फिर जन्म ना ले, आखिरी में वो शिव में ही लीन हो जाए, उसके लिए करना क्या, क्या करना, क्या करा है? क्या करें हम, क्या करें शिव को पाना। शिव जी ने कहा ठीक है, और भोलेनाथ सुना दो जिसे सुनकर हमारे हो, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना माँ कर्मा ने, मेरी माँ कर्मा ने जिस कथा को श्रवण करा, जिसको माँ मीरा ने श्रवण करा, जिसको स्वयं नामदेव जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं तुकाराम जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं मुक्ताबाई ने श्रवण करा, जिसको रामकृष्ण परमहंस जी श्रवण करते हैं, उस कथा को मुझे भी सुना। जिसे सुनकर वो कथा मुझे सुनना है। शंकर भगवान ने कहा बैठो पार्वती, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं, और तुम्हारा मन यदि शिव की भक्ति में लग गया, शिव महापुराण में लग गया, तुम्हारा मन भगवान शंकर की अविरल भक्ति कथा में लग गया, तो यह मान लेना कि तुम्हें शंकर स्वयं हाथ पकड़कर मंजिल तक लेकर जा रहा है, तुम्हारी उलझनों को समाप्त कर रहा है। अगर ये चित्त, अगर ये मन लग गया तो कथा में पहुंचना सरल है, कथा करवाना सरल है, कथा वाचना सरल है, कथा में बैठना सरल है, पर कथा में अपना दिल लगाना दुनिया का ये एक कठिन विषय है। मन को लगाना बहुत कठिन है महाराज, आप मन को लगाओ तो शिव में, ये मन लगता नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, उतना। अभी जब कथा थी वहां क्या बोलते हैं, मदेश्वर नाथ जी की जहां कथा करी थी, कहाँ थी वो है, मदेश्वर नाथ जी की जहां कथा करी थी, जसपुर, हाँ जसपुर के पास में मायाली में कथा करी थी। तो मायाली में कथा करने गए तो वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव भी गए। गांव गए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री निवास पर जाने से पहले शिव जी का जो मंदिर है, जहाँ पर सुंदर शिवालय विराजमान है, भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर हर वर्ष उत्सव भी होता है, शिवरात्रि और अन्य महोत्सव वहाँ मनाए जाते। तो दीदी बोली, श्री कौशल्या देवी जी सहाय जी बोली कि गुरुदेव ये शिवलिंग पुराना है और इसकी एनर्जी आप देखें,
हम जब बैठे और वहां दर्शन किया तो जी हम आपको क्या बताएं, हम तो कहेंगे कि सीएम हाउस जाना तो एक बहाना था, शंकर भगवान को वहां तक बुलाना था। मूल चीज वो शिव जी, भगवान शंकर खींचते हैं अपने भक्तों को, शिव महापुराण खींचती है अपने भक्तों को, शंकर का शिवालय खींचता है अपने भक्तों को, और 12 ज्योतिर्लिंग, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ बाबा, मेरे सोमेश्वर, मेरे नागेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे त्र्यंबकेश्वर, मेरे भीमा शंकर, मेरे मल्लिकार्जुन खींचते हैं अपने शिव भक्तों को उनका कल्याण करने के लिए। वो खींचते हैं। भोलेनाथ नमन चलो, चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए